क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों से ही अपने पैसे को तेजी से बढ़ा लेते हैं और कुछ लोग सालों तक निवेश करते रहते हैं फिर भी रफ्तार कम लगती है। आज की यही बात आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि कंपाउंडिंग सिर्फ बड़ा पैसा लगाने से नहीं बढ़ती, वह सही छोटी आदतों से तेज बढ़ती है। और आज मैं आपको ऐसे ही 7 छोटे छोटे तरीके बताने वाला हूँ जो कंपाउंडिंग को सच में रफ्तार दे सकते हैं। पहले एक बात साफ कर लेते हैं, कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं है। ये समय, धैर्य और सही चाल का खेल है। लेकिन हाँ, कुछ छोटी बातें ऐसी हैं जो अगर आप ठीक से कर लें तो वही कंपाउंडिंग को बहुत तेज कर देती हैं। अब चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली बात, जल्दी शुरू कीजिए। ये सबसे छोटी बात लगती है, लेकिन इसका असर सबसे बड़ा होता है। अगर आपने कम उम्र में निवेश शुरू कर दिया तो पैसे को बढ़ने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है, और समय ही कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दोस्त है। सोचिए, एक पौधा आज लगाइए या 10 साल बाद, दोनों में फर्क साफ दिखेगा। निवेश में भी यही होता है, जितनी जल्दी शुरुआत उतना बड़ा फायदा। दूसरी बात, बीच में बार बार पैसे मत निकालिए। ये बहुत आम गलती है। थोड़ा मुनाफा दिखा तो लोग निकाल लेते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग को बढ़ने के लिए पैसा अंदर ही रहना चाहिए। जब आप बीच में पैसे निकालते हैं तो बढ़ने की पूरी रफ्तार टूट जाती है। इसलिए अगर आपका लक्ष्य लंबी दौड़ है तो बीच बीच में हाथ ना लगाइए, पैसे को काम कर दीजिए, वही आगे और पैसे कमाएगा। तीसरी बात, हर महीने निवेश की आदत बनाइए। ये बहुत ताकतवर चीज है। चाहे आप SIP करते हो या खुद से हर महीने निवेश करते हो, नियमित पैसा डालना कंपाउंडिंग को मजबूत बनाता है। इससे फायदा ये होता है कि आप बाजार के उतार चढ़ाव में भी बने रहते हैं और औसत लागत भी बेहतर हो सकती है। सबसे बड़ी बात, आदत बन जाती है, और आदत बन गई तो पैसा अपने आप सिस्टम में चलता रहता है। चौथी बात, बढ़े हुए पैसे को फिर से निवेश कीजिए। मान लीजिए आपके निवेश से कुछ रिटर्न आया, अब कई लोग उसे खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर वही पैसा फिर से निवेश कर दिया जाए तो वह भी आगे और पैसा बनाएगा। यही असली कंपाउंडिंग है। आपका पैसा सिर्फ एक बार नहीं, बार बार काम करता है। ये छोटी बात लगती है, लेकिन यहीं से जादू शुरू होता है। पांचवी बात, बहुत ज्यादा बदलाव मत कीजिए। कई लोग हर थोड़े दिन में निवेश बदलते रहते हैं, कभी ये कभी वह। इससे कंपाउंडिंग की रफ्तार टूटती है। बार बार खरीदना बेचना, योजना बदलना, घबराना, ये सब नुकसान करता है। बेहतर यही है कि एक साफ योजना बनाइए और उसे समय दीजिए। कंपाउंडिंग को शांति पसंद है, उसे बार बार की हड़बड़ी पसंद नहीं। छठी बात, छोटे छोटे अतिरिक्त पैसे भी निवेश में डालिए। सिर्फ बड़ी बचत का इंतजार मत कीजिए। बोनस मिले, कहीं से थोड़ा अतिरिक्त पैसा आए, कोई छोटी बचत हो, उसे भी निवेश में डाल दीजिए। यही छोटी छोटी रकम मिलकर बड़ा असर बनाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि जब बड़ी रकम होगी तब निवेश करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटी रकम भी समय के साथ बड़ी ताकत बन जाती है। बस उसे रुकना नहीं चाहिए। आगे का वीडियो देखने से पहले यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। सातवीं बात, खर्च की आदत पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका सीधा असर आपके निवेश पे पड़ता है। जितना कम फालतू खर्च, उतना ज्यादा पैसा निवेश में जा सकता है, और जितना ज्यादा पैसा निवेश में जाएगा, कंपाउंडिंग उतनी तेज चलेगी। यहाँ बात कंजूसी की नहीं है, बात स्मार्ट रहने की है। अपने पैसे को हर छोटी खुशी पर उड़ाने के बजाय उसे भविष्य के लिए काम पर लगाइए। अपने निवेश को ऑटोमेटिक बनाइए। जब चीजें अपने आप चलने लगती हैं तब गलती कम होती है। हर महीने तारीख तय कीजिए और सिस्टम को काम करने दीजिए। जैसे ही सैलरी आए उससे पहले निवेश हो जाए। इससे बहाने कम होंगे, भूलने की संभावना कम होगी और निवेश एक आदत बन जाएगा। और आदत बन गई तो कंपाउंडिंग अपने आप तेज हो जाएगी। अब 8वीं छोटी लेकिन दमदार बात सुनिए। धैर्य रखिए, लेकिन आलस नहीं। ये दोनों अलग चीजें हैं। धैर्य का मतलब है कि आप जल्दी नतीजे की उम्मीद में घबराएं नहीं, और आलस का मतलब है कि आप शुरू ही ना करें। कंपाउंडिंग में जीत उन्हीं की होती है जो जल्दी शुरू करते हैं और बीच में रुकते नहीं हैं। ये दौड़ एक दिन की नहीं है, लेकिन जो इसे सही तरीके से शुरू कर देता है वही आगे निकलता है। 9वीं बात, और बहुत लोग इसे हल्के में लेते हैं, अपने निवेश की छोटी छोटी रकम बढ़ाते रहिए। मान लीजिए आपने हर महीने 5,000 से शुरुआत की। अगर अगले साल आपकी कमाई बढ़ी तो निवेश भी थोड़ा बढ़ाइए। ये छोटा सा कदम कंपाउंडिंग पर बहुत बड़ा असर डालता है, क्योंकि सिर्फ समय ही नहीं, निवेश की मात्रा भी बहुत मायने रखती है। धीरे धीरे बढ़ाया गया निवेश लंबी रेस में बहुत ताकत देता है। अब जरा एक लाइन में समझिए, कंपाउंडिंग को तेज करने के लिए आपको बड़ा खिलाड़ी बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस सही छोटी आदतें चाहिए। जल्दी शुरू करना, पैसा अंदर रखना, हर महीने निवेश करना, रिटर्न को फिर से लगाना, बार बार योजना न बदलना, अतिरिक्त पैसे निवेश करना और खर्च पर थोड़ा कंट्रोल रखना। बस यह से खेल बदल जाता है। अगर पिछला वीडियो समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल शिवनेजी MT को सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट में लिखिए कि आप एसआईपी करते हैं या एक मुश्त निवेश। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में बताऊं कि कम पैसे से कंपाउंडिंग कैसे शुरू करें, तो कमेंट में बस लिखिए अगला भाग चाहिए। फिर मिलते हैं एक और तेज, काम की और सीधी वीडियो में।